हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed the NCERT question answers as well as the important question answers from your Unit 2, that is Self Management Skills second. In today's session, we are going to discuss NCERT questions and important questions from your Unit 3rd, that is ICT Skills second. तो इन क्वेश्चंस को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा और इन पर फोकस करिएगा, क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते आ रहे हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और साथ ही साथ इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो द फर्स्ट इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको उसमें से करेक्ट आंसर्स चूज करने होते हैं. सो हेयर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस. इनमें से कौन सा फंक्शन माउस का इस्तेमाल करके नहीं किया जाता है. A. Turn on, B. Hover, C. Right click, D. Drag and drop. अगर हम B, C और D ऑप्शन को देखें तो ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं ये माउस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. तो इसमें जो हमारा फंक्शन नहीं है दैट इज योर ऑप्शन A, टर्न ऑन. क्वेश्चन 2. व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड. कौन सा टर्म यूज किया जाता है जब आप माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखते हैं यानी कि उसे दबाए रखते हैं और फिर माउस को स्क्रीन पर मूव करते हैं. ए. हाईलाइटिंग, बी. ड्रैगिंग, सी. सेलेक्टिंग, डी. मूविंग. सो हियर यू हैव बी. ड्रैगिंग. Question 3. Here are the steps that take place when starting a computer. ठीक है, ये स्टार्टिंग है. तो इसने क्या कहा है कि उसने आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जो कब यूज होते हैं जब आप एक कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं. रीअरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर. इन स्टेप्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. तो जो स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं वो हैं डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन, B. Login screen appears. C. Power on self-test starts. D. Operating system starts. E. Welcome screen appears. तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए हैं और ये 5 आपको अरेंज करने हैं. सो अरेंज करने के बाद ये हमारे आ जाएंगे फर्स्ट, यानी कि आपका ऑप्शन सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट्स. जब आप पावर ऑन करते हैं तो आपका सेल्फ टेस्ट जो है वो शुरू हो जाता है. देन डी. ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स. फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है. ई. वेलकम स्क्रीन अपीयर्स. और फिर आपने देखा होगा आपके स्क्रीन पर वेलकम लिखा हुआ आता है. बी. लॉगिन स्क्रीन अपीयर्स. अगर आपने पासवर्ड दे रखा है तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन आती है कि उसमें आप पासवर्ड दीजिए और पासवर्ड देने के बाद डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन. लॉगिन करने के बाद आपको डेस्कटॉप मिल जाता है. क्वेश्चन 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज. इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है एक फाइल को पेस्ट करने के लिए. ए. कंट्रोल प्लस सी, ये कॉपी के लिए होती है. बी. कंट्रोल प्लस पी, ये आपकी प्रिंटिंग के लिए होती है. सी. कंट्रोल प्लस वी, ये आपकी पेस्टिंग के लिए है. और डी. कंट्रोल प्लस एक्स, कटिंग करने के लिए. तो इसने हमसे क्या पूछा है, किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए. तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस वी. क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड. नोटपैड के लिए इनमें से कौन सा एक वैलिड फाइल एक्सटेंशन है. ए. जेपीजी, ये इमेजेस के लिए होता है. बी. डॉक, ये वर्ड फाइल के लिए है. सी. टेक्स्ट, ये नहीं होता. डी. टीएक्सटी टेक्स्ट, ये होता है. तो हमारे नोटपैड के लिए हम लोग .txt का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन 6. What keys do you use to copy something. किसी चीज को कॉपी करने के लिए आप कौन सी कीज का इस्तेमाल करते हैं. ए. कंट्रोल प्लस एक्स, बी. कंट्रोल प्लस सी, सी. कंट्रोल प्लस जेड,
डी कंट्रोल प्लस वाई। तो इसमें आपको कॉपी को जो करना है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन 7, what happens if you leave a device plugged in even after it is 100% charged? अगर आपका कोई डिवाइस 100% चार्ज हो चुका है और उसके बाद भी आप उसे प्लग इन रहने देते हैं, यानी कि चार्जिंग पॉइंट पे लगे रहने देते हैं, तो क्या होता है? ए, इट कैन ब्रेक, वो टूट सकता है। बी, इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, वो काम करना बंद कर सकता है। सी, इट कैन ओवरहीट, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। डी, डाटा कैन गेट करप्ट, डाटा जो है वो करप्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को ओवरचार्ज करते हैं तो वो हो जाता है ओवर हीट, दैट इज ऑप्शन सी, इट कैन ओवर हीट। क्वेश्चन 8, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस? एक एंटीवायरस आपके डिवाइस को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित बनाता है? ए, इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवरहीटिंग, इसे ओवरहीटिंग से रोकता है, तो ये नहीं हो सकता। बी, इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस, उसकी क्षमता को बढ़ाता है, नहीं। सी, इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, डाटा को करप्ट होने से बचा सकता है, ये हो सकता है। डी, इट कैन बैकअप डाटा, ये डाटा का बैकअप क्रिएट करता है, नहीं। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी है, इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। क्वेश्चन 9, विच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल? इनमें से कौन सा ऑप्शन जरूरी नहीं होता है किसी डिवाइस को ठंडा करने के लिए या ठंडा रखने के लिए? ए, कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज, डिवाइस को अनप्लग कर दीजिए अगर उस इस्तेमाल में है तो। बी, डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट, एक लैपटॉप को कभी भी ब्लैंकेट से कवर मत करिए। सी, मेक श्योर कंप्यूटर सीपीयू फैन इज वर्किंग, ये हमेशा सुनिश्चित करिए, पक्का करिए कि सीपीयू का जो फैन है वो वर्किंग स्टेट में हो। डी, अवॉइड लीविंग द डिवाइस इन द सन, तो क्या करना है आपको, डिवाइस को अवॉइड करना है सन में रखने से, यानी कि कोई भी डिवाइस आपको ले जाके सन में नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग कीबोर्ड? एक कीबोर्ड को मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सी चीज जरूरी होती है? ए, टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक इट टू रिमूव फॉरेन मटेरियल, अगर आपके कीबोर्ड में कुछ चला गया तो उसे उल्टा करिए और उसको झटकिए कि उसमें से मटेरियल निकल जाए। बी, ब्लो डस्ट, डस्ट को ब्लो कर दीजिए, उड़ा दीजिए और दूसरे पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ ए ब्लोअर, एक ब्लोअर की मदद से। C, use a very dilute combination of soap and water applied with a non-abrasive cloth to remove stains from the keycaps. keycaps के ऊपर अगर कोई stains लग गए हैं तो उसके लिए soap और water का एक बहुत ही dilute solution लीजिए एक non-abrasive cloth के साथ। D, all of the above, या फिर सारे के सारे। तो इसमें आपका है D, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है आपके कीबोर्ड को साफ रखने के लिए। क्वेश्चन 11, वट शुड यू डू टू एंश्योर सिक्योर लाइन ट्रांजेक्शन? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ए, लॉक योर कंप्यूटर। बी, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट्स। सी, यूज एंटीवायरस। डी, डू नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो सेफ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था आपकी वेबसाइट सेफ होनी चाहिए जिस पे भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी, give credit card or bank details only on safe websites. Question 12, which of the following traps small children into inappropriate relations? इनमें से कौन सी चीज छोटे बच्चों को inappropriate relations यानी कि ऐसे relations जिनकी जरूरत नहीं होती या जो अच्छे नहीं होते बच्चों के लिए उसमें फंसाता है? A, online predators. B, worms. C, Trojan horse. D, antivirus. So it is option A, online predators. Question 13, what should a strong password consist of? एक strong password में क्या चीज होनी चाहिए? A, only letters. B, numbers and special characters. C, name of a person. D, letters, numbers and special characters. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। क्वेश्चन 14, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर अंडर अ सिंगल नेम।
वो क्या चीज़ है जो कि कहलाती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर में एक सिंगल नाम से सेव की जाती है, जैसे कि आपका कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर या फिर कोई प्रोग्राम। ए ऐप, बी फाइल, सी फोल्डर, डी पाथ। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फाइल, क्योंकि आपकी फाइल ही है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और उसको आप एक सिंगल नाम से सेव करते हैं। क्वेश्चन 15, डैश इज ए कंटेनर इन विच यू स्टोर फाइल्स। वो कौन सी चीज है जो कंटेनर कहलाती है और उसमें आप फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। ए पाथ, बी फोल्डर, सी फाइल, डी ऐप। तो ऑप्शन बी फोल्डर। क्वेश्चन 16, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड अंडर अ सिंगल नेम। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा कर ही लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं और उसे एक सिंगल नाम से सेव करते हैं। सो दैट इज योर ऑप्शन बी फाइल। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल वे टू शट डाउन द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा तरीका बिल्कुल सही होता है जिसे कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं so that we can shut down the computer? A, press the reset button. No. B, turn the computer off at PowerPoint. PowerPoint से अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए। C, select the shutdown option from the menu. मेन्यू में से shutdown option को चूज करिए। D, pull the power cord from back of the computer. डायरेक्ट पावर की जो तार है, आपकी वायर है, वो खींच दीजिए कंप्यूटर के पीछे से। सो द करेक्ट वे इज ऑप्शन सी, कि आप मेन्यू में से शटडाउन का ऑप्शन चूज करिए। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस के थ्रू जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उसका क्या फंक्शन होता है। ए एक्टिवेट, बी ओपन मेन्यू ऑफ ऑप्शंस, सी स्क्रॉल, डी सेलेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी ओपन मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। आप देखिएगा कभी भी आप अगर अपने माउस से खाली स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और योर नीड। क्वेश्चन 19, व्हेन यू डिलीट एन ऑब्जेक्ट, जब आप कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, विंडोज सेंड्स इट हेयर, जो विंडो उसे यहाँ भेज देती है। कहाँ भेजती है, यू मस्ट नो इट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए इंटरनेट, नो। बी माई डॉक्यूमेंट्स, नो। सी टास्क बार, नो। डी रिसाइकिल बिन, यस, दिस इज टोटली करेक्ट। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट क्लिक ऑन द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस पे अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसका क्या फंक्शन होता है। ए एक्टिवेट, बी सेलेक्ट, सी स्क्रॉल, डी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्लिक रिलीज। तो इससे हम क्या करते हैं अपना डी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्लिक रिलीज, ड्रॉप की जगह आप रिलीज भी कर सकते हैं। देन इज योर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन 21, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटर की। आपकी एंटर की का क्या फंक्शन होता है। वी यूज एंटर की और यू कैन से रिटर्न की टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ ए न्यू लाइन। एक लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को रिप्लेस करने के लिए हम लोग एंटर या रिटर्न की का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है टू सेंड कमांड्स एंड टू कंफर्म अ टास्क ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे या तो कोई कमांड भेजने के लिए या फिर कंप्यूटर पे कोई भी टास्क को कंफर्म करने के लिए कि ये टास्क हुई है या नहीं। क्वेश्चन 22, हाउ विल यू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर कोई ना यूज करे तो आप कैसे दूसरों को रोकेंगे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने से। So the answer is, to prevent computers from being used by unauthorized persons, it must be logged when the users are not working on it. अगर users कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हैं तो अच्छा तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर को लॉक करके रखें। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये पक्का होगा कि कोई भी पर्सन अनऑथराइजली, यानी कि जिसे परमिशन नहीं है, वो आपके कंप्यूटर पे ना तो कोई चीज़ देख सकता है और ना ही उसमें सेव की हुई कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। टू मेक श्योर द कंप्यूटर इज लॉक्ड, और ये पक्का करने के लिए कि हमारा कंप्यूटर जो वो पूरी तरीके से लॉक्ड है, उसमें आपको लॉगिन आईडीज और पासवर्ड्स बना के रखने चाहिए।
और लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्यों रखने चाहिए? इसलिए रखने चाहिए बिकॉज इट इज़ लाइक अ की टू द लॉक, क्योंकि ये एक ताले की चाबी की तरह काम करता है, विच अलाउज द यूजर टू यूज द कंप्यूटर ओनली इफ एंटर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मैच विद द कंप्यूटर डेटाबेस। क्योंकि ये किसी भी यूजर को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन तब देता है जब कंप्यूटर में सेव हुए डेटाबेस से आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच हो जाते हैं। वंस द वर्क इज फिनिश्ड, एक बार आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कंप्यूटर से लॉग आउट या साइन आउट कर देना चाहिए, जिससे कि कोई भी दूसरा पर्सन आपके वर्क को ना देख सके। क्वेश्चन 23, हाउ इज द कंप्यूटर फाइल सिस्टम सिमिलर टू अवर फिजिकल फाइल सिस्टम इन अ स्कूल? हमारे स्कूल में जो फिजिकल फाइल सिस्टम होता है उसके कंपैरिजन में जो कंप्यूटर फाइल सिस्टम होता है वो भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। तो कैसे ये दोनों चीजें आपस में सेम है? इन एनी स्कूल ईच टीचर हैज अ सेपरेट कैबिनेट। किसी भी स्कूल में हर एक टीचर का अपना एक सेपरेट कैबिनेट होता है, जहां पर कि वो फाइल्स रखती हैं अलग अलग स्टूडेंट्स की और अलग अलग क्लासेस की, और उन्हें सेपरेट करती हैं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर पे वो स्टोर होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में, दैट कैन बी पुट इनटू सेपरेट फोल्डर्स, जो कि अलग अलग फोल्डर्स में डाली जा सकती हैं। इट इज़ ईजियर टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को मैनेज करना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज उन्हें हम आसानी से कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 24, What are the steps you will perform to save a text file in Ubuntu? अगर Ubuntu में आपको कोई टेक्स्ट फाइल सेव करनी है तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, Ubuntu के अंदर एक फाइल बनानी है, यानी कि ओपन करके उसमें कुछ टाइप करना है, और टाइप करने के बाद जब आप उसे सेव करने लगेंगे, द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू इज क्लिक ऑन द सेव बटन। सबसे पहले आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। फिर आप डेस्कटॉप फोल्डर को सर्च करिए जहाँ पे आपको अपनी फाइल सेव करनी है। फिर टाइप द नेम ऑफ द फाइल, अपनी फाइल का नाम टाइप करिए एंड क्लिक ऑन सेव, और इस तरीके से जो आपकी फाइल है वो सेव हो जाएगी। क्वेश्चन 25, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। फाइल्स आर कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अभी हमने अपने एमसीक्यूज में भी पढ़ा है कि जो फाइल्स हैं वो एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होती हैं। इन फैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर स्टोर्ड इन अ फाइल। यहाँ तक कि कंप्यूटर में हम जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो सारी की सारी एक फाइल के अंदर ही स्टोर होती हैं। नाउ व्हाट इज फोल्डर? फोल्डर इज द नेम्ड लोकेशन ऑन द डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर। फोल्डर क्या है? हमारे कंप्यूटर की डिस्क पे एक नेम्ड लोकेशन है, एक ऐसी लोकेशन जिसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, और इसमें हम लोग अपनी फाइल्स या दूसरे फोल्डर्स को सेव करके रख सकते हैं। फोल्डर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू कीप योर फाइल्स ऑर्गेनाइज। अपनी फाइल्स को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करने के लिए हम लोग फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 26, एक्सप्लेन हाउ टू क्लीन अ कंप्यूटर ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप डेली अपने कंप्यूटर को साफ रखना चाहते हैं तो आपको कैसे उसे साफ रखना चाहिए। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द वेज, कुछ तरीके जानेंगे जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को रोज साफ करके रख सकते हैं। क्लीन अ कीबोर्ड विद अ सॉफ्ट ब्रश। अपने कीबोर्ड को हमेशा एक सॉफ्ट ब्रश से साफ करिए। वाइप द स्क्रीन विद अ सॉफ्ट क्लॉथ। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को या लैपटॉप की स्क्रीन को एक सॉफ्ट कपड़े से पोंछिए। अवॉइड ईटिंग फूड एंड ड्रिंक्स नियर अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के आसपास कभी भी कुछ खाइए पिए मत। फोर्थ, हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। जो भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत ही सावधानी से यूज करिए, इस्तेमाल करिए। फिफ्थ, कीप द कंप्यूटर क्लीन। अपने कंप्यूटर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। सिक्स, डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। अपने लैपटॉप की बैटरी को ओवरचार्ज मत करिए। सेवन, ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। उसमें अगर आप कोई भी डिवाइस लगा रहे हैं तो उसे बहुत सावधानी से लगाइए। एंड देन डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम। एक ही समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स कभी भी रन मत करिए। क्वेश्चन 27, हाउ कैन यू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं।
So by doing some of the things we can increase the performance of our computer, and those things are uninstall unnecessary programs और सॉफ्टवेयर्स। अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसे प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी आपको नीड नहीं है तो उन्हें अपने सिस्टम में से अनइंस्टॉल कर दीजिए। लिमिट द प्रोग्राम्स एट स्टार्टअप। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो उस समय कुछ प्रोग्राम्स अपने आप रन करने लगते हैं, उन प्रोग्राम्स को लिमिट कर दीजिए, यानी कि अगर 5 होते हैं तो आप 3 कर दीजिए। देन एड मोर रैम टू योर कंप्यूटर फॉर मोर स्पेस। अपने कंप्यूटर में और ज़्यादा रैम ऐड करिए जिससे कि आपके कंप्यूटर में स्पेस बढ़ सके। ऑलवेज चेक फॉर वायरसेस एंड स्पाईवेयर्स टू कीप योर कंप्यूटर सेफ। अपने कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए हमेशा ये चेक करिए कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरसेस या स्पाईवेयर्स तो नहीं है। एंड लास्ट, परफॉर्म डिस्क क्लीनअप एंड डीफ्रेगमेंटेशन एक्शंस। डिस्क क्लीनअप और डीफ्रेगमेंटेशन हमेशा परफॉर्म करते रहिए। क्वेश्चन 28, एक्सप्लेन हाउ ट्रोजन हॉर्स वायरस वर्क्स। ट्रोजन हॉर्स वायरस कैसे काम करता है आपको उसे एक्सप्लेन करना है, बताना है। अ ट्रोजन हॉर्स डिस्गाइजेस इटसेल्फ, वो अपने आप को छुपा लेता है या अपना रूप बदल लेता है। इट अपीयर्स टू बी अ यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे लिए काम में आ सकता है, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन एक बार अगर ये आपके कंप्यूटर तक पहुंच गया तो ये वायरस की तरह काम करना शुरू कर देता है और आपके डाटा को डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर देता है। ये क्यों डिजाइन किया गया है? इट हैज बीन डिजाइन टू हार्म अवर कंप्यूटर विदाउट नोइंग यू, यानी कि हमें पता भी नहीं चलेगा और ये वायरस चुपचाप हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता रहेगा। एंड कॉजेज प्रॉब्लम्स इनसाइड योर कंप्यूटर, और हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम करता रहेगा। इट कैन स्टील द डाटा, ये हमारे डाटा को चुरा सकता है और यहाँ तक कि हमारे डाटा को बदल भी सकता है बिना हमारी परमिशन के। क्वेश्चन 29, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डाटा। अपने डाटा को बचाने के लिए आप किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो तरीके आपको बताने हैं। सो द वेरियस वेज आर, फर्स्ट, यूज पासवर्ड्स टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में लॉग इन करने के लिए पासवर्ड्स का इस्तेमाल करिए। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। एंटीवायरस इंस्टॉल करिए और फायरवॉल हमेशा ऑन करके रखिए। एनक्रिप्ट डाटा, डाटा को एनक्रिप्ट करके रखिए, यानी कि ओरिजिनल डाटा को हिडन करिए। देन शेयरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन ओनली ऑन सिक्योर साइट्स। केवल सिक्योर साइट्स पे ही अपनी पर्सनल और असेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। क्वेश्चन 30, व्हाट इज सिक्योरिटी ब्रेक। सिक्योरिटी ब्रेक क्या है? इन हाउ मेनी वेज पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड और लॉस्ट। कितने तरीकों से पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक या फिर लॉस्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी ब्रेक इज लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में रखी गई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता लग जाती है या लीक हो जाती है तो उसे सिक्योरिटी ब्रेक कहते हैं। Personal information can be leaked in two ways. The first one is we are not careful in giving out personal information over the internet. इंटरनेट पे अपनी इंफॉर्मेशन देते समय हम कभी भी केयरफुल नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, वी शेयर अवर अकाउंट डिटेल्स एंड पासवर्ड ऑन अनसिक्योर साइट। एक साइट जो कि अनसिक्योर है, हमने देखा नहीं कि वो अनसिक्योर है और उस पर हमने अपने अकाउंट की डिटेल्स और पासवर्ड शेयर कर दिए। सेकेंड इज, ए पर्सन गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर। एक पर्सन को आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की परमिशन मिल जाती है। ये आपके ऑफिस में हो सकता है। इफ यू लीव योर कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट, अगर आप अपने कंप्यूटर को बिना लॉग आउट किए छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा पर्सन आपके कंप्यूटर में आके ताका-झाकी करेगा। क्वेश्चन 31, What is the difference between copying and moving files and folders? जब हम फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी या मूव करते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? When a file or folder is copied, अगर एक फाइल और फोल्डर को हम कॉपी करते हैं इसका मतलब हम डुप्लीकेट कॉपी उसकी तैयार कर रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। दैट इज, जो फाइल और फोल्डर है उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो तो अपनी पर्टिकुलर ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेगी,
लेकिन उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हम दूसरे टारगेट लोकेशन पे रख देते हैं। और जब हम कहते हैं कि एक फाइल और फोल्डर को हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस फाइल या फोल्डर को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से उठा के दूसरी जगह उसे रख रहे हैं। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसाइकिल बिन? रिसाइकिल बिन की क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस वो पूछ रहा है आपसे। सो रिसाइकिल बिन क्या है? वो जगह है वेयर इट होल्ड्स द डिलीटेड फाइल्स। वो फाइल्स जो कि टेम्परेली डिलीट की जाती हैं उनको इकट्ठा करता ही है अपने पास। अगर कोई चाहता है किसी भी फाइल को अनडिलीट करना है, अनडिलीट का मतलब होता है रीस्टोर करना, तो वो रिसाइकिल बिन में से उस फाइल को रीस्टोर कर सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज लिमिट होती है। ये नहीं कि आप जब चाहें तब कर लें। क्वेश्चन 33, व्हाट इज कंप्यूटर मेंटेनेंस? व्हाई डज ए कंप्यूटर नीड मेंटेनेंस? एक कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होती है और एक कंप्यूटर को मेंटेनेंस क्यों चाहिए होता है? या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस, तो उसमें यही आंसर आएगा। कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर्स टू द एक्शंस कैरीड आउट सो एज टू कीप अ कंप्यूटर इन ए गुड स्टेट ऑफ वर्किंग। कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होता है? कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब होता है वो एक्शंस परफॉर्म करना जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को एक अच्छी वर्किंग स्टेट में रख सकते हैं। कंप्यूटर को मेंटेनेंस क्यों चाहिए होता है? बिकॉज इफ कंप्यूटर इज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, अगर कंप्यूटर अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाएगा तो ये या तो धीरे काम करेगा या कुछ प्रोग्राम्स को रन नहीं होने देगा या उनको रन करने में प्रॉब्लम करेगा। क्वेश्चन 34, व्हाई इज इट नेसेसरी टू मेंटेन कंप्यूटर? कंप्यूटर को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड दोज रीजंस आर, इट डिटेक्ट्स इश्यूज अर्ली। ये बहुत जल्दी किसी भी प्रॉब्लम का पता लगा लेता है इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट वायरसेस एंड मालवेयर, आपको वायरसेस और मालवेयर से बचाता है। इट स्पीड्स अप योर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाता है। इट कीप्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अप टू डेट, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में अगर सेव है तो उनको अप टू डेट रखता है। इट मैक्सिमाइजेज सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी, और सॉफ्टवेयर की कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। क्वेश्चन 35, रोहित हैज टू रीनेम हिज फोल्डर फ्रॉम क्लास 8th टू क्लास 9th। रोहित को अपने फोल्डर का नाम चेंज करना है जो कि पहले क्लास 8th है और अब वो उसे क्लास 9th करना चाहता है। राइट द स्टेप दैट ही शुड फॉलो टू डू सो, तो आपको क्या करना है? स्टेप लिखना है जो कि उसे करना चाहिए ऐसा करने के लिए। तो क्या करना है उसे? फाइल आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है माउस से और रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन 36, कल्पना वांट्स टू चेक द फाइल साइज ऑफ हर डॉक्यूमेंट। कल्पना अपने डॉक्यूमेंट का फाइल साइज पता लगाना चाहती है। विद विच क्लिक ऑफ माउस शी कैन गो टू प्रॉपर्टीज ऑप्शन ऑफ फाइल, तो माउस में कौन सा बटन वो क्लिक करे जिससे कि वो प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर पहुंच सके, so that is right click. क्वेश्चन 37, व्हेन वी बूट अवर कंप्यूटर, जब भी हम अपना कंप्यूटर बूट करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी कॉल्ड, तो जो स्क्रीन हम सबसे पहले देखते हैं वो क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। क्वेश्चन 38, नेम द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज को जो मैनेज करता है उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 39, वेयर डज ऑल द फाइल्स दैट आर डिलीटेड फ्रॉम अवर कंप्यूटर गो? वो सारी फाइल्स जो कि हमारे कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाती हैं वो कहाँ जाती हैं? अरे अभी हमने पढ़ा बाबा, बहुत इजी है, रिसाइकिल बिन में, लेकिन तब तक जब तक कि आप उन्हें परमानेंटली डिलीट नहीं कर रहे। क्वेश्चन 40, स्मिता हैज परचेज न्यू लैपटॉप। स्मिता ने एक नया लैपटॉप खरीदा है। While working with it, she realized that the time that is being displayed on taskbar is not correct. उस पे काम करते समय उसे ये पता लगता है कि जो टास्क बार पे टाइम लिखा हुआ है वो सही नहीं है। Suggest one way to set the correct time to her. तो वो किस तरीके से सही टाइम
वहाँ पे कर सकती है, चेंज कर सकती है, वो आपको बताना है। तो पहला होता है डबल क्लिक ऑन टाइम ऑन टास्क बार पे जो आपको टाइम दे रखा है उस पर डबल क्लिक करिए, आपके पास एक मेन्यू आएगा, उस पर आप टाइम चेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कंट्रोल पैनल को ओपन करिए, उसमें डेट एंड टाइम ऑप्शन चूज करिए और फिर आप टाइम बदलिए। तो इनमें से कोई भी आप एक पेपर में लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन 41, डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेक्स्ट एडिटर एंड अ वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। A text editor is what? It allows unformatted text content which can be read and edited. ये क्या करता है, उस टेक्स्ट कंटेंट को अलाउ करता है जो कि अनफॉर्मेटेड होता है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। आप उस कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ वर्ड प्रोसेसर, इट अलाउज फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटीज। ये आपको फॉर्मेटिंग चेंजेस करने की परमिशन देता है, आपको फंक्शंस प्रोवाइड करता है। और वो कौन से चेंजेस होते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, लाइन स्पेसिंग देना और ऐसे ही बहुत सारे। क्वेश्चन 42, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर इन सी ड्राइव विद योर नेम। आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है सी ड्राइव में अपने नाम का। तो उसके लिए आपको स्टेप्स लिखने हैं। फॉर दैट व्हाट यू विल डू, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप और माई कंप्यूटर पे क्लिक करिए एंड ओपन द सी ड्राइव वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। और सी ड्राइव में क्योंकि आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप सी ड्राइव पे क्लिक करके उसे ओपन करेंगे। राइट क्लिक द माउस बटन और फिर खाली स्पेस पे राइट क्लिक करिए। पॉपअप मेन्यू आएगा आपके पास स्क्रीन पे, और उस पॉपअप मेन्यू में आपके पास ऑप्शन होगा फोल्डर का, उस फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करिए। देन न्यू फोल्डर जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। जब वो क्रिएट होगा तो आपका न्यू फोल्डर नाम से जो फोल्डर बना है वो हाईलाइटेड होगा, यानी कि उसका जो नाम है वो। देन टाइप योर नेम एंड प्रेस एंटर। फिर वहां पे आप अपना नाम टाइप करिए और एंटर प्रेस करिए और इस तरीके से सी ड्राइव में एक फोल्डर बन जाएगा आपके नाम से। So these were the questions on which you have to focus from your exam point of view. तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे साथ बनिए रहिए फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम्स। और वो पर्सन्स या स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल पर नए हैं, you are most welcome. Please subscribe our channel as it is your own channel where you are free to ask your doubts, and press the bell icon so that you keep receiving the notifications of upcoming sessions. और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।